हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबीबीएस अनफिल्टर। तो आज हम बात करेंगे एक नई स्कॉलरशिप के बारे में, ओबीसी पोस्ट मैट्रिक। ओबीसी पोस्ट मैट्रिक, तो इसमें भी हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, रूल्स देखेंगे एंड हाउ टू अप्लाई देखेंगे। ठीक है, क्या है पोस्ट मैट्रिक? तो देखो, पोस्ट मैट्रिक तीन तरह की होती है: ओबीसी पोस्ट मैट्रिक, एससी पोस्ट मैट्रिक एंड एसटी पोस्ट मैट्रिक। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ओबीसी पोस्ट मैट्रिक के बारे में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक अलग से है और एक ओबीसी पोस्ट मैट्रिक अलग है। तो देखो क्या है पोस्ट मैट्रिक। अगर आप ओबीसी पोस्ट मैट्रिक, अगर आप ओबीसी स्टूडेंट हैं और एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में, तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एमपी ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, या फिर इसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं तो देखो, एमपी की पूरी जितनी भी स्कॉलरशिप है उसमें एक जो फिक्स्ड एलिजिबिलिटी है वो है आपको एमपी रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब आपके पास एमपी डोमिसाइल कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, मतलब एमपी वाले ही लगा सकते हैं इस स्कॉलरशिप को। देन देखते हैं तो ओबीसी कैटेगरी। हाँ, इसमें जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र है ना, जाति प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए। ठीक है, एनुअल जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देन हम देखें एडमिशन इन एलिजिबल गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है, मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम फिर से बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एमपी डोमिसाइल, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी। फिर हम बात करते हैं 3 लाख से कम एनुअल इनकम और मेरिट लिस्ट, ये चीज होनी चाहिए, तभी इस स्कॉलरशिप का आपको लाभ मिलेगा। अदर इन्फॉर्म देखते हैं। सबसे जो जरूरी है इस चीज में इम्पोर्टेंट, वो है कि इसमें 85% ट्यूशन फीस आती है। ज़्यादातर स्कॉलरशिप में 100% आती है। सिर्फ ओबीसी पोस्ट मैट्रिक एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें 100% नहीं आती, 85% ट्यूशन फी आती है। जो बचे 15 है वो पे करनी रहती है आपको। ठीक है, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक डिटेल्स टू मैच, इनमें गलती नहीं निकलनी चाहिए। इसमें भी बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड गवर्नमेंट में 2 साल का रहेगा, प्राइवेट में 5 साल का रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में सेम वैसे के वैसे हैं, जन कल्याण या मेधावी जैसे, बस इसमें क्या कास्ट सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है। आधार कार्ड लगेगा, समग्र आईडी लगेगी, एमपी डोमिसाइल लगेगा, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, एडमिशन, कॉलेज बोनाफाइड, ट्यूशन फी, पेरेंट इनकम, बैंक पासबुक एंड पासपोर्ट साइज, ये सब में लगेंगे। ये कॉमन डॉक्यूमेंट है। सिर्फ इसमें ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो इसको भी अपडेट करवा लें आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं तो प्लीज़ इस ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करवा लें, क्योंकि रिसेंट वाले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से लेके पूरे कास्ट सर्टिफिकेट सबको रिसेंट में अपडेट करवा लें अभी के अभी। ये आपको क्या है, बाद में भी मदद करेगा और अभी भी मदद करेगा। तो थैंक यू। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 14 अगस्त से के करीब आ जाएगा अपन को, है ना, नोटिफिकेशन स्टेट काउंसलिंग का, जैसा कि देखा है ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, मैं काउंसलिंग करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।